पिछले 2 वीडियोस में हमने जाना कि क्यों और कैसे लोग अच्छे खासे रिलेशनशिप को सेल्फ सैबोटाज करते हैं, रिलेशनशिप को खुद ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इस वीडियो में लेकिन हम जानेंगे पते की बात कि ये जो सेल्फ सैबोटाज है, ये खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जो प्रवृत्ति है, इससे डील कैसे किया जाए और इससे बाहर कैसे निकला जाए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सागर मुंदड़ा, साइकाट्रिस्ट। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जगहों पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ और हम आप तक लाते हैं रिलेशनशिप वीडियोस, मेंटल हेल्थ वीडियोस, बहुत ही साइंटिफिक लेकिन इंटरैक्टिव और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि अच्छे खासे रिलेशनशिप को लोग जो खराब कर देते हैं वो हम कैसे ना करें। अगर आपके पास हीरा है या अगर आपके पास सोना है तो उसको सिर्फ खरीदना ज़रूरी नहीं है, उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। उसी तरह एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करें, उसे डिस्ट्रॉय कैसे ना करें, ये हम पता करेंगे। इस चीज़ के लिए सबसे पहली सीख या पॉइंट नंबर 1 इज़ इनसाइट। आपको ये अवेयरनेस होना चाहिए कि आपकी रिलेशनशिप अभी क्या पोजीशन में है। बहुत बार लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि उनकी अच्छी रिलेशनशिप को वो ख़राब कर रहे हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज़ उनकी रिलेशनशिप पे भारी पड़ रही है या वो अपने रिलेशनशिप से बहुत विड्रॉ कर रहे हैं, अपने अपने में रहते हैं। आपको इनसाइट या अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई ये मेरा रिलेशनशिप अच्छा है और मुझे इसे अच्छा रखना है और ये ख़राब होने की कगार पे है। यही चीज़ अधिकतर लोग नहीं करते, वो रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ये अगर आपने किया तो 4 पॉइंट फॉर्मूला है, ये अगर आप अपनाएंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है फ्लरिश करेगी, एकदम फूलेगी, फलेगी, ज़बरदस्त रहेगी। जिसमें पहला पॉइंट है ट्रस्ट। दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है और वो ट्रस्ट होना ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक दूसरे के साथ ऑनेस्टी से, एक दूसरे के साथ रिलायबिलिटी से रहना है। आपको एक कंसिस्टेंसी रखनी है एक दूसरे के साथ। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई 4 दिन आप अच्छे रहेंगे, बाकी 30 दिन आप बेकार रहेंगे। और आपको आपके सामने वाले व्यक्ति पे भरोसा करके, भले ही ऐसी कोई चीज़ है जिसमें आप अनकंफर्टेबल हो, आपको वो व्यक्त करनी है। लेकिन जब आप वो व्यक्त करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को भी जो भरोसा आपने उनमें दिखाया है उसका आदर करके, भले ही वो चीज़ दुखद हो, भले ही वो चीज़ उनके मन लायक ना हो, एकदम से उल्टा सीधा रिस्पॉन्स नहीं देना है। आपके ट्रस्ट को उनको भी वैल्यू करना है। दूसरा चीज़, ओपन कम्युनिकेशन। अधिकतर केसेस जो हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन गैप या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन या फिर गलत टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ये कल्प्रिट होता है। तो ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा जब आप वो प्रॉब्लम मिनिस्क्यूल रहेगा, बड़ा नहीं हुआ रहेगा, डिस्कस करेंगे, उतना जल्दी और अच्छा वो सॉल्व होगा। आप अगर सोचेंगे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको अंडर द कारपेट डालिए, इसको आप ध्यान मत दीजिए, जब अगर प्रॉब्लम बड़ा हुआ तो देखेंगे, तो वो सबसे गलत अप्रोच है। अगर छोटा भी प्रॉब्लम है उसको आप बैठ के अगर बातचीत करेंगे, आप हफ्ते में 1 घंटा एक तरह से आरक्षित रखेंगे कि भाई जो भी हमें बात करना है, जो भी हमारे इश्यूज़ हैं, वो अगर आप छोटे लेवल पे डिस्कस करेंगे, जब वो छोटे हैं तब डिस्कस करेंगे, तो वो पहाड़ नहीं बनेंगे बाद में। क्योंकि जब वो पहाड़ बन जाते हैं तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमको लगता है ये तो पहाड़ है, ये तो माउंट एवरेस्ट है, अभी इसको तो चढ़ना ना के बराबर है। तो जब वो छोटा सा हिल है तभी आप उसको डिस्कस कीजिए और ओपन तरीके से कीजिए। डिस्कस भी जब करना है तो लिसन टू अंडरस्टैंड, डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड। अधिकतर केसेस में क्या होता है कि कपल्स मैं कैसा सही या मेरा कैसा सही ये प्रूव करने में ही रहते हैं। सामने वाला क्या बोल रहा है इससे उनका कोई लेन देन नहीं होता है। हम सुनते भी है सामने वाले की बात तो क्या रिस्पॉन्ड करूं, जैसे कि हम कोई वकील है, कोर्ट में है, इस तरह बात करते हैं। हम इस तरह बात नहीं करते कि भाई वो जो बोल रहा है उसका मीनिंग क्या है। तो लिसन टू अंडरस्टैंड, डू नॉट लिसन टू रिस्पॉन्ड। तीसरी चीज, कमिटमेंट होना चाहिए। आजकल हम ये देख रहे हैं, खास करके जेन ज़ी में, मिलेनियल्स में भी देख रहे हैं कि कमिटमेंट फोबिक जनरेशन क्रिएट हो रहा है। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मुझे ऐसे ऐसे गुण वाला बॉयफ्रेंड चाहिए या मुझे ऐसी वाइफ चाहिए, उसमें से एक भी टिक मार्क नहीं है पॉजिटिव, या एक भी चीज़ कम होती है तो मैं वर्क अराउंड करना ही नहीं चाहता, मैं 2 मिनट में मेरा कमिटमेंट तोड़ दूंगा, या मैं कमिटमेंट करने के पहले 1000 बार सोचूंगा। ये ठीक है, बट कमिटमेंट करने के बाद भी उसको तोड़ने के पहले 2 बार लोग सोचते नहीं है। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं बदलना होगा, नहीं तो आप लॉन्ग टर्म हेल्दी रिलेशनशिप में कभी भी नहीं जा पाओगे। इसके लिए क्या करें? इसके लिए आप पूर्व तैयारी कीजिए। इसके लिए आप एक्सेप्ट कीजिए कि भाई सामने वाले व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण हैं, कुछ खराब गुण हैं। जैसे आप जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई पिक्चर में कोई अच्छी
एक्टिंग हुई है, कुछ खराब एक्टिंग हुई है, तो हम ये नहीं बोलते कि पूरी पिक्चर ही खराब है। या फिर हम खाना खाने जाते हैं, 4 आइटम खाते हैं, तो हम बोलते हैं अरे 3 आइटम अच्छे थे, 1 खराब था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे 4 आइटम खराब थे और वो रेस्टोरेंट ही घटिया है। कोई भी चीज़ को गुड एंड बैड के तरीके में देखिए और ये सोचिए कि भाई कोई पर्सन परफेक्ट नहीं हो सकता है। गुड जो है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे और बैड जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको अपनाएंगे। अगर आपकी ये टेंडेंसी है कि मुझे परफेक्ट रिलेशनशिप चाहिए और परफेक्ट व्यक्ति चाहिए, तो वो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है और आप कमिटमेंट कभी कर ही नहीं पाओगे। आप तरीके ढूंढोगे वो रिलेशनशिप खत्म करने के। और एक चीज़, इमोशनली अवेलेबल होना पड़ता है। कमिटमेंट का मतलब क्या है कि आपने बोल दिया आज से आप मेरी गर्लफ्रेंड हो गई, तो ये कमिटमेंट नहीं होता। आपको इमोशनली अवेलेबल रहना होता है उस व्यक्ति के लिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ दोनों ही पार्टनर्स पे लागू होती है। इमोशनली अवेलेबल होना है मतलब क्या? सामने वाला व्यक्ति किसी तकलीफ में है और वो मन की बातें आपसे कर रहा है, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना है। आपको एक नॉन जजमेंटल तरीके से उसको सुन के लेना है। आपको हर बार उपदेश नहीं देना है। या बहुत बार ऐसे हो जाता है कि आप जैसे ही वो बोलना शुरू करते हैं, आप बोलते हैं अरे क्या तुम्हारा हमेशा का शुरू हो गया, यही चीज़ बोलती रहती हो। तो ये आपको नहीं करना है। इमोशनल अवेलेबिलिटी अगर पार्टनर को फील होगी तो आपको रिलेशनशिप अच्छा लगेगा, कमिटमेंट रहेगा, आप तोड़ने की दिशा में नहीं जाओ। और आखिरी चीज़ बट बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी। आपको रिलेशनशिप में सेफ्टी महसूस होनी चाहिए। सेफ्टी महसूस होना चाहिए, सिक्योर लगना चाहिए। कब लगेगा? जब आप रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें बोल पाओगे जो आपको खुद पे भी भरोसा नहीं है या जो वल्नरेबल चीज़ें हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप ड्रिंक करते हैं, आपको ड्रिंक छोड़ना है, बट आपकी पत्नी को आपने अभी तक झूठ बोल के रखा है कि आप ड्रिंक नहीं करते। तो हेल्दी सेफ रिलेशनशिप किसको हम कहेंगे? जहाँ पे आप वल्नरेबल होकर आपके वाइफ को ये बता पाएंगे कि भाई मैं ड्रिंक करता हूँ, और वहाँ पे ये बोलने के बाद वो आप पे आग बबूला होने के बजाय पहले आपको समझ के लेगी, आपकी ऑनेस्टी के लिए आपको थैंक करेगी और फिर आपको बोलेगी कि हाउ कैन आई बी ऑफ हेल्प। अब ये बोलने के लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकतर रिलेशनशिप में ऐसा सेफ्टी नेट होता नहीं है। या मान लीजिए ऐसे कोई लेडी है और उसको ऐसा लगता है कि भाई घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, जॉब भी संभालना है और मुझे अभी कुछ समय के लिए जॉब नहीं करना। बट बहुत बार वो अपने पति के डर से कि पति समझेगा कि इसको तो घर पे बैठ के ही खाना है, ऐसा ना सोचे, इसीलिए मैं इसको बोलूँगी ही नहीं। ये नहीं करना है। आपको वल्नरेबल होना है। आपको ये उनको कम्युनिकेट करना है कि भाई देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन माई प्लेट और ये मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है। आपको ये पहली चीज़ वल्नरेबल होकर आपके पति को बताना है और वहाँ पे आपके पति को समझदारी से पहले सुनना है। आपके वरीज को, आप जो ओवरबर्डन्ड है उसको एक्नॉलेज करना है और फिर उसमें से तरीका निकालना है। अगर आप सामने वाला व्यक्ति कुछ बोलते ही उल्टा सीधा रिस्पॉन्स करोगे, एकदम एंग्री हो जाओगे, एकदम चिड़चिड़ करोगे, उसको वहीं चुप कर दोगे, तो सेफ्टी रिलेशनशिप में रहने नहीं वाली है और कभी ना कभी फिर एक पार्टनर को लगेगा कि भाई यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। तो आज हमने जाना कि आपको अच्छे रिलेशनशिप को अच्छा ही रखना है, हीरे जैसे रिलेशनशिप को हीरा ही रखना है, नहीं तो उसको सड़ने को टाइम नहीं लगेगा।